आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, हमने इससे पिछला दो वीडियो देखा है, एक 100 से ठीक नीचे था और दोनों संख्याएं नीचे थी, और दूसरा वीडियो हमने देखा कि 100 से ठीक दोनों संख्याएं ऊपर थी। अब यहाँ पे क्या है कि एक संख्या आपका 100 से नीचे है, दूसरी संख्या 100 से ऊपर है ना, आप ऐसे देख सकते हैं। तो इसको देखो हम कैसे बना रहे हैं, आपको भी ठीक ऐसे ही बनाना है। यहाँ पे आपका ये 3 कम है, ये सिर्फ अभी लिख रहे हैं आपके लिए, बाद में इसको भी स्किप करना है, नहीं लिखना है आपको। ये 2 ज़्यादा है तो 3 गुना 2 6 होगा, तो माइनस हम लिख नहीं सकते, इसलिए आप यहाँ पे 94 लिखेंगे। और ये 2 आपका ज़्यादा है तो इसमें आप 2 ज़्यादा कर देंगे तो 99 होगा, तो 98 लिखेंगे। आप भी ऐसा ही बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे वो आगे चल के हम बता रहे हैं आपको, है ना। जैसे यहाँ पे आपका ये क्या है, आपका 9 ज़्यादा है और ये आपका 2 कम है। 9 गुना 2 18 हुआ, तो अब 100 में से 18 मतलब यहाँ पे 94 कैसे लिखे, तो 100 में से 6 घटाए थे, है ना। तो ये माइनस हो रहा है ना इंटू करने पर, ये क्या हो रहा है आपका माइनस हो रहा है। तो 9 दूना 18 आएगा, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 82 लिखेंगे, 82, है ना। अब ये 2 माइनस है तो ईजी है कि इसको 2 माइनस कर दो, तो 108 होगा, तो यानी कि 107 लिखना है। अब ये चीज़ हम कैसे कर रहे हैं, इस चीज़ को आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि कोई भी नंबर होता है, कोई भी संख्या होता है, हम आपको क्या बताए थे, लास्ट में 2 अंक रहेगा। तो ये लास्ट में 2 अंक रहेगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो नंबर आएगा। यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ तो नंबर आएगा, है ना। और आप ही बताओ एक्स वाई जेड कोई भी नंबर हो, इस पर अगर लास्ट में 2 अंक है तो आप इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। जैसे इसको आप डिजिट से समझिए कि यहाँ पे हमने अभी आप समझिएगा, है ना। समझने के बाद बहुत आसान हो जाएगा ये चीज़ें। जैसे यहाँ पे 7 है, आप यहाँ पे मिनिमम क्या लिख सकते हैं, 0 0 लिख सकते हैं। मैक्सिमम क्या लिख सकते हैं, 9 9 लिख सकते हैं, है ना। जैसे एक एग्जांपल ये ले लिए, और समथिंग आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी लिख दीजिए, जो मर्जी करे आपका। दूसरा जैसे यहाँ पे है कि यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 96 है, इस पर 2 अंक हमको लिखना है, तो 0 0 लिख सकते हैं मिनिमम में। मैक्सिमम में क्या लिख सकते हैं, 99 लिख सकते हैं। और समथिंग कुछ भी आपको लिखना होगा तो आप कुछ भी यहाँ पे लिखिए, कोई इशू नहीं है ना। 96 97 चलो, लेकिन हर केस में इसका जो नेचर है कभी नहीं बदला है। ये 9600 यहाँ भी था, 9600 यहाँ भी है, 9600 यहाँ भी है, सेम उसी टाइप से। ये क्या है आपका 700 है, ये क्या है 700 है, ये क्या है 700 है। मतलब कोई भी नंबर पे अगर 2 डिजिट बैठता है तो वह नंबर क्या होता है, 100 का फॉर्म में होता है। तो हमको मालूम होता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 3 दूना 6 किए थे ना, तो हमको मालूम था कि माइनस हम लिख नहीं सकते, तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो 100 का फॉर्म में आएगा, बिकॉज इस पे 2 डिजिट बैठने वाला है ना। तो यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे जो नंबर आएगा उसको हम एज ए बंडल समझ सकते हैं। इसको और आप इमेज से समझ सकते हैं अच्छी तरह से। देखिए आप ऐसा, ये जो 98 है वो ये 100 रुपये का बंडल है, इसका इमेज देख लीजिए आप यहाँ पे एक बार। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, आपका ये जो है वो जो 98 है, आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि ये बंडल आपका 98 का है। ये बंडल, इसमें 100 रुपये का कितना पीस है, तो 98 पीस है ना। अब इसमें से 6 रुपये अगर हमको किसी को देना होगा तो हम पूरा बंडल थोड़ी निकालेंगे, पूरा बंडल थोड़ी निकालेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, एक पीस हम बाहर निकालेंगे, ये आपका एक पीस बाहर निकालेंगे। तो आप ही बताओ कि अब आपके पास कितना बचेगा। अगर किसी को 6 रुपये देना है, 98 आपके पास 100 रुपये का एक बंडल है, और उसमें से किसी को मतलब 6 रुपये माइनस करना, कैसे करेंगे आप। तो आपके पास एक पीस यहाँ से निकालेंगे तो आपका 97 बचेगा, है ना। और एक पीस जो निकालेंगे, ये पीस आपका 100 का रहेगा, तो 100 में से वो 6 रुपये काटेगा तो कितना बचेगा, 94 बचेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे दूसरा यहाँ पे आप ऐसा समझिए, दूसरा केस आप इसको ऐसा देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, कि अगर हमको इस बार 2 माइनस करना है, एक में काम नहीं चल रहा है भाई, 2 में माइनस करना होगा हमको, है ना। 2 में माइनस करना होगा तो कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये जो बंडल है आपका, ये जो बंडल है आपका, ये 100 रुपये का बंडल है एक, है ना। और इसमें कितना पीस है, 100 रुपये का। तो हम मान लेते हैं कि 112 पीस है ना, 112 पीस है ये, ठीक है। अब इसमें से अगर हमको मान लो कि 74 माइनस करना होगा तो क्या करेंगे, आप पूरा बंडल निकालने लगेंगे। नहीं, आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप देखेंगे कि एक पीस में काम हो जाएगा, तो हाँ एक पीस में काम हो जाएगा। तो अगर कोई आपसे मांग लिया यहाँ पे 124 मांगता है, 124 अगर माइनस करना हो तो क्या करेंगे आप। तो यहाँ पे एक बंडल में एक पीस में काम नहीं होगा, यहाँ पे इस बंडल में से आपको 2 पीस माइनस करना होगा। जो 2 पीस आपको ये दिख रहा है ना, 2 पीस माइनस किए, तो 2 पीस माइनस करेंगे तो यहाँ पे 112 था तो 110 बचेगा। और 100 पीस तो पूरा 100 में चला जाएगा, ये 100 रुपये तो ये 100 में चला जाएगा, बचेगा 100 में से 24 घटाना है तो आपका 76 बचेगा, है ना। तो इस टाइप से आप इसको लिखना है बातें को, ठीक ना। समझने के लिए देखिए यहाँ पे एक और है आपका, कि मान लो इस बार यहाँ पे बंडल में आपका, यहाँ पे इस बंडल में 94 है, कितना है आपका 94 है ये, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे आपका 3 पीस माइनस हुआ है, 3 पीस निकाला गया है। क्यों, क्योंकि हमको जो माइनस करना था वो 370 कुछ भी, मान लो 390 माइनस करना था। 390 में आपका 4 पीस निकालना होगा, सॉरी, है ना, 290 माइनस करना होगा। तो 290 माइनस करने के लिए हमको यहाँ से 3 पीस ही निकालना होगा, तभी ये चीज़ होगा, है ना।
तो 94 में से अगर हमको 290 माइनस करना हो तो कैसे करेंगे, तो 3 पीस निकालेंगे जो आपने देखा है यहाँ पे, तो 3 पीस निकालेंगे तो आपका कितना बचेगा, ये 91 बचेगा। और ये आपका 200 तो पूरा ऐसे ही कट जाएगा, ये 200 पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा 100 में से 90 जाएगा तो 10 बचेगा, है ना। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ रही है। अभी जैसे अगर हम आपको बोले यहाँ पे इमेज कोई है, सिर्फ ये बोला, देखिए अगर हम आपको यहाँ पे बताएं, एक मिनट रुकिए, न्यू पेज लेते हैं, इस पे आपका देखिए यहाँ पे, है ना। अगर हम आपका यहाँ पे ऐसा बोले कि ये आपका 100 रुपये का बंडल है ना, और इसमें आपका जो पीस है आपका 100 रुपये का बंडल में कितना पीस है, यहाँ पे 119 पीस है, 119 पीस है, और हमको किसी को देना है यहाँ पे 576 रुपया, 576 देना है, माइनस करना है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास क्या अप्रोच होगा, तो सिंपल सी बात है कि इस बंडल में से हम 6 पीस निकालेंगे, 6 पीस में मेरा काम हो जाएगा। तो 6 पीस निकालेंगे तो कितना बचेगा आपका, 113 बचेगा यहाँ पे, और 6 पीस में 5 पीस तो ऐसे चला जाएगा, और 76 माइनस करना है तो आपके पास 24 बचेगा। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ रही है जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यही कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक ना। हमको मालूम है यहाँ पे, हमको क्या है कि यहाँ पे मालूम है ये चीजें। अभी देखो आपको ये चीज समझ में आएगी, इसको फिर से हम बता रहे हैं आपका, ठीक है। न्यू स्लाइड ही ले लेते, चलो देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपका ये है 97 इंटू में आपका 103 लिखा हुआ है ना। तो इसको हमने क्या किया कि ये आपका 3 कम है और ये आपका 3 ज़्यादा है, तो इसको जब इंटू किए ना तो ये माइनस करना हुआ। हमको मालूम है कि -9 हम लिख नहीं सकते, तो हमको ये भी तो मालूम है ना कि यहाँ पे कुछ बंडल, एक बंडल आने वाला है जिसमें 100 रुपये का नोट होता है। तो हम इमेजिंग में यहाँ से 1 पीस पहले निकाल लेते क्योंकि 1 पीस में मेरा काम हो जाएगा, है ना। तो आपको ध्यान ये रखना होता है कि आपने 1 पीस निकाल लिया है, तो 100 एक पीस जो है वो 100 का है, तो 100 में से 9 घटेगा तो आपका 91 आएगा यहाँ पे। अभी आप 3 को इधर माइनस करो या फिर 3 को इधर आप जोड़ो, कैसे भी करो 100 ही होगा। तो ये बंडल कितने का है, 100 का है, तो आपने 1 पीस निकाला था, यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 99 पीस बचेगा, है ना। 100 का कितना बचेगा, 99 पीस बचेगा, ठीक है। जैसे अगला सवाल यहाँ पे आपका है 73 इंटू में आपका 105 है यहाँ पे, तो ये कितना कम है आपका यहाँ पे, तो ये 27 हो जाएगा, है ना, माइनस है। और ये कितना ज़्यादा है आपका, 5 ज़्यादा है, तो 27 गुना में 5 आपका कितना होता है यहाँ पे, 135 माइनस में होता है। तो आप ही बताओ यहाँ पे कितना पीस लेना होगा, 135 है तो 1 पीस में काम नहीं होगा। तो हमको मालूम है कि ये बंडल में से जो बंडल आएगा ना, यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 पीस निकाल लेंगे। तो 2 पीस निकालेंगे तो पहला 100 तो कट जाएगा, बाकी 35 बचेगा, तो यहाँ पे 65 बचेगा, 35 माइनस करेंगे 100 में से, तो है ना। दूसरा यहाँ पे क्या करोगे, 27 को घटा दो या 5 को जोड़ दो, तो आसान क्या है 5 को जोड़ना। तो 5 को जब जोड़ेंगे तो 78 होगा, तो आपको मालूम है कि 2 पीस आपने निकाला है, यानी कि 76 आपको लिखना है ना। आई होप कि समझ में आया है। अगर समझ में आए तो आप चलते हैं अगला सवाल पे, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे कुछ सवाल आपका लिखा हुआ है, अब अगर आप समझ गए तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे, ये 8 ज़्यादा है और ये 2 कम है, तो 8 गुना 2 आपका ये 2 कम है ना, और ये आपका 8 ज़्यादा है, तो 8 गुना 2 16 होता है, तो 16 हम माइनस में लिख नहीं सकते, इसलिए 100 में से माइनस करके लिखेंगे तो 84 लिखेंगे। और 2 यहाँ पे माइनस करना ज़्यादा आसान है, तो 106 होगा, तो हम यहाँ पे 105 लिखेंगे क्योंकि 1 पीस में काम हो गया था ये, है ना। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे, ये आपका माइनस का 4 है, ये आपका प्लस का 9 है, तो 4 नमा का 36 होगा, तो 36 माइनस में है तो माइनस लिख नहीं सकते। तो हमको मालूम है कि यहाँ पे एक बंडल है जिसमें 100 रुपये का नोट है, तो हम एक नोट निकाल लेते हैं। तो 4 नमा का 36 यानी कि 64 बचेगा। 100 में से वो जो बंडल 1 पीस निकाले वो 100 रुपये का है, तो 100 में से आपका माइनस किए 36, तो बचेगा 64। यहाँ पे 4 को माइनस कर देते 105 आएगा, तो यानी कि यहाँ पे 104 लिखना होगा क्योंकि ये कम करके लिखना है ना। यहाँ पे आपका ये 5 है और ये आपका 12 है, तो 12 25 60 हो जाएगा माइनस में। जब भी माइनस से खेल रहेगा तो 100 में से माइनस करना है, तो यहाँ पे 40 बनेगा, है ना। और यहाँ पे आपका 107 आएगा तो 106 लिखना होगा। यहाँ पे माइनस किए तो 107 होगा, तो 106 लिखना होगा क्योंकि वो 60 में से 60 जो था माइनस में था, है ना। यहाँ पे आपका 7 प्लस है, यहाँ पे आपका 1 माइनस है, 7 गुना 1 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे 93 आएगा। कितना आएगा, 93 आएगा। और यहाँ पे आपका ये 1 माइनस है, तो इसको 1 माइनस कर दो तो 106 आएगा। तो आप 1 पीस निकाल के घटाए हैं, तो यानी कि 105 लिखेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पे।
जैसे यहाँ पे आपका 118 गुना में 98, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये प्लस का 18 है और ये आपका माइनस का 2 है, तो 18 गुना 36 होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 माइनस 36 यानी कि 64। आपको ध्यान रखना है कि 100 माइनस का मतलब एक पीस आपका काम हो जाएगा। तो ये 2 माइनस है तो ईजी है कि इसको 2 माइनस करेंगे तो 116 होगा, तो 115 लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपका 12 गुना 9 108 होगा। तो ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे 108 एक पीस में काम नहीं होगा, तो इस बंडल में से हमको यहाँ पे 2 पीस माइनस करना होगा, है ना। मतलब ये चीज़ें माइंड में आपको रखना है, हर बात को लिखना नहीं है, ठीक है। तो 108 आप 2 पीस में से 108 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा यहाँ पे 92 बचेगा। एक पीस आपका 100 में चला जाएगा, बाकी 8 में से आप 100 में से 8 घटाएंगे तो 92 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, आसान क्या है, तो ये 9 माइनस है तो इसको आप 9 प्लस है तो इसको आप 9 प्लस कर दीजिए, तो यहाँ पे 97 हो जाएगा। तो 97 आप ना लिख करके क्या लिखेंगे, 95 लिखेंगे, क्योंकि 2 पीस आपने माइनस किया है ना। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। अगला जैसे यहाँ पे आपका कितना है ये, तो ये आपका यहाँ पे 28 है और ये आपका कितना है 22 है आपका। तो आपको ध्यान ये रखना है कि इसको जब इंटू करेंगे तो आपका बन जाएगा ये 616। अब कैसे बनेगा 616, हम बताए हैं कि यहाँ पे 10th प्लेस देखो सेम है ना, और यूनिट डिजिट का सम 10 है, तो हम यहाँ पे वही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लिए, ठीक है, कि 8 दूना का 16 डायरेक्ट हो गया यहाँ पे, और अगला नंबर हो जाएगा 3 दूना का 6। तो ये सब चीज़ें बताया हुआ है, तो आप उसको जरूर देखिए, ये सब चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए। तो यहाँ पे आप बताओ कि कितना पीस में काम होगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक पीस में काम नहीं होने वाला है, 2 पीस में काम नहीं होने वाला है, बल्कि 6 पीस तो ऐसे ही 600 में चला जाएगा, एक पीस और लेना होगा, मतलब 7 पीस माइनस करना होगा, है ना। तो 600 आपका घट जाएगा, बाकी आपको 16 माइनस करना है, तो 84 आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप 84 लिखेंगे, ठीक है। तो 84 आया। अभी आप सिंपल सा 28 यहाँ पे माइनस कर दो या 22 जोड़ दो, तो ईजी है कि आप यहाँ पे 22 जोड़ दो, है ना। तो 94 हो जाएगा। तो 94 में से आपको 7 माइनस करके लिखना होगा, मतलब 87 लिखना होगा, है ना। नेक्स्ट आपका है, ये आपका 16 प्लस का है और ये आपका माइनस का 1 है, तो 16 गुना 1 16 हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे 84 हो जाएगा, है ना, 84 हो जाएगा। अभी क्या बच जाएगा यहाँ पे आपका, एक माइनस यहाँ पे है तो इसको एक माइनस कर देते 115, यानी कि 114 लिखना होगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं आपका। नेक्स्ट ये आपके लिए, अगर समझ में आया है तो ये 4 प्रश्न आपके लिए है, आप इन सभी का आंसर कमेंट्स में जरूर लिखिए, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं पे रखते हैं, फिर जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।